आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है। आज आपके सामने फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। वो आप लोग देखेंगे इयत्ता 10वीं और इयत्ता 10वीं में विषय मराठी पत्र लेखन। हमने पहले भी पत्र लेखन देखा है, यानी समझा है, वीडियो के ज़रिए समझा है। आज एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, एक विषय लेकर आया हूँ और वो जो है, अब देखिए यहाँ पे मैंने गुण लिखा है 4 और 6, 4 and 6। तो ये 6 जो है ना वो इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा और 4 जो है उर्दू मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम जो कंपोजिट होता है उनके लिए होता है। ये 4 मास के लिए और 6 मास के लिए आप लोग देखेंगे उधर, तो वो इंग्लिश मीडियम के लिए होता है। आज हम आपके सामने हाजिर है और देखते हैं पहला उपयोजित लेखन में ये पत्र लेखन। जैसे कि मैंने बताया कि 4 और 6 गुण यहाँ पर आपके लिए रहेंगे। जो उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, ये जो कंपोजिट सब्जेक्ट है उसके 4 मार्क्स का रहेगा और 6 मार्क्स का जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा। उसके अंदर में ये 2 पार्ट होते हैं, आपको सभी को मालूम है। एक है क्या है, अनौपचारिक, और एक दूसरा जो है औपचारिक, मतलब इनफॉर्मल और फॉर्मल। इस तरह से 2 पार्ट होते हैं। अब अनौपचारिक में क्या रहेगा, परवानगी पत्र, अभिनंदन पत्र और माहिती पत्र। औपचारिक में क्या रहेगा आपके लिए, तो जो है देखिए यहाँ पर मांगनी पत्र, विनंती पत्र। अब ये पत्र आपके लिए पूछा जाएंगे। चलिए हम लोग एक सब्जेक्ट देखते हैं, मतलब एक कैसे आ सकता है। देखिए यहाँ पर एक सूचना फलक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सूचना फलक है। ये सूचना फलक के अंदर में कौन से स्कूल का है, फारूक हाई स्कूल जोगेश्वरी, ये सूचना फलक है। अब सूचना फलक पे क्या लगा हुआ है, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन का नहीं समझ में आया तो आप उसको लिख नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन के अंदर में देखिए ऊपर लिखा हुआ है अभिनंदन। क्या लिखा हुआ है, अभिनंदन लिखा हुआ है। और ये अभिनंदन में क्या लिखा है, इयत्ता 9वीचा विद्यार्थी कुमार माहिर बंधू, 9वीचा विद्यार्थी है माहिर बंधू करके, याने राज्य पातळीवर वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला हासिल किया हुआ है, त्याबद्दल त्याचे हार्दिक अभिनंदन। और किसने लिखा हुआ है, मुख्याध्यापक ने नोटिस लगाई हुई है, ये सूचना फलक लगाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है माहिर बंधु जो है वो राज्य पातळी पर वक्तृत्व स्पर्धा। हाँ, वक्तृत्व स्पर्धा मतलब क्या, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। तो उसको उर्दू में कहेंगे तकरीरी मुकाबला या इंग्लिश में कहेंगे एजुकेशन कंपटीशन। तो उसमें जो है प्रथम क्रमांक हासिल किया हुआ है, पटकावलेला है, और उसका अभिनंदन कर रहे हैं। कौन कर रहा है, वो मुख्याध्यापक कर रहे हैं, प्रिंसिपल कर रहे हैं। अब उसमें 2 सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं, आपको मालूम है ना, 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ये 2 सब्जेक्ट कौन से है, देखिए यहाँ पर कुमार माहिर बंधू याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। आपको क्या करना है, अभिनंदन करने का है, आपको अभिनंदन करना है। कुमार माहिरचे जो है वह अभिनंदन करना है। और दूसरा अगर आपको लिखना है तो दूसरा वहां पर देखिए आपको माहिर बंधूची निवड केल्याबद्दल। अब निवड केल्याबद्दल मतलब उसको चुना गया है। मुख्याध्यापकाचे आभार मानणारे पत्र लिहा। मुख्याध्यापक का क्या करना है, आभार मानना है। ये दोनों जो है, एक इनफॉर्मल है, दूसरा फॉर्मल है। ये 2 लेटर में से कोई भी एक लेटर मतलब पत्र आपको लिखना है। अब वो कैसे लिखना है, क्या करना है, चलिए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा मैं रिवीजन करते हुए चलता हूं कि जैसे कि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आई बाबा को पत्र लिखना है तो उनके लिए क्या करना है, तीर्थरूप लिखना है। और तीर्थरूप लिखने के बाद में सान वीवी आपको लिखना है। क्या लिखना है, सान वीवी। और जैसा पत्र खत्म होता है, समाप्त होता है, आपको क्या लिखना है, तुमची लाडली, मतलब अगर लड़की लिख रही है तो तुमची लाडली, और लड़का लिख रहा है तो तुमचा लाडला। अबक, नाम क्या है, अबक, इसको ध्यान में रखें। चलिए दूसरा भी हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, जो अभी हमको यूज करना है मित्र के लिए, मैत्रीन, भाऊ, बहन। इसमें से अभी हमको किसको लिखना है, मित्र को लिखना है, माहिर बंधु मित्र को लिखना है, जो हमारा अभी आज का सब्जेक्ट है। प्रिय करके यहाँ पर प्रिय मित्र लिखना होगा। सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार के बाद में आप क्या करेंगे, जब खत्म हो जाएगा, आपका पत्र खत्म हो जाएगा, तुझा या तुझी, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, अ ब क, इस तरह से आपको लिखना है। और अगर औपचारिक आपको लिखना है, दूसरा पत्र आपको औपचारिक लिखना है, तो औपचारिक के अंदर में देखिए अधिकारी को अगर लिखना है, हमारा ये पत्र अधिकारी के लिए है क्या, नहीं है। अगर अधिकारी के लिए लिखना है तो माननीय लिखना होगा, और माननीय के बाद में महोदय, महोदय के बाद में जब समाप्त हो जाएगा तो आपको आपला नम्र, अबक, इस तरह से आपको लिखना है। हम अब देखते हैं आगे, हमारा जो सब्जेक्ट है आज शिक्षक या मुख्याध्यापक। ये जो हमारा विषय दिया हुआ है वो किस पे है, मुख्याध्यापक को लिखना है ना। अब उसका जो है वो मुख्याध्यापक को लिखना है।
प पू करके मुख्याध्यापक लिखना है, स महोदय करके लिखना है, और उसके बाद में जब समाप्त हो जाए लास्ट में आपला आज्ञाकारी, आज्ञाकारी अ ब क, इस तरह से आपको ये लिखना है। ये और मैंने वो बताया वो, और भी एक जो फॉर्मूला बाकी है वो मैं बताते ही चलता हूँ। संचालक को अगर लिखना है तो ये संचालक को लिखते वक्त माननीय व्यवस्थापक महोदय, और महोदय के बाद में समाप्ति क्या होना है, आपला कृपाभिलाषी अ ब क, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पत्र लिखने के लिए। यहाँ पर फिर से मैं आपको जो है वो आपको बता दूं कि पत्र का जो है वो क्वेश्चन किस तरह से आपके सामने, देखिए फिर से आपके सामने दे रहा हूं ताकि आप भूले नहीं। यहाँ पर दो पत्र में से एक पत्र पहले जो है हमको अभिनंदन करना है पत्र लिखना है, उसके बाद में जो है आभार मानना है पत्र लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो मित्र का अभिनंदन करना है। कैसे पत्र लिखते हैं, ईमेल में पत्र लिखना है, कैसे लिखते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए आइए यहाँ पर देखिए आपके सामने ये पेज दिखाई दे रहा है। ये पेज बोर्ड में एग्जाम में इसी तरह से पेज आपको दिखाई देगा। अब इस पेज पर देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हो पहले, तो मैंने 4 डाल दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आपको डालना है। इसका सब क्वेश्चन जो रहेगा जैसे अ है तो मैंने अ डाल दिया। यहाँ पे देखिए मैंने बीच में लिखा है अ, आप 4 के नीचे ही 4 के नीचे ही आप लोग अ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अच्छा और दिखने के लिए यहाँ पे अ लिख दिया। तो ईमेल में लिखते वक्त सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ क्या है। सबसे पहले दिनांक डालना है, दिनांक 30/4/2021 यहाँ पर मैंने डाला। आप कोई प्रश्न करता है सर ये फिगर इंग्लिश में डाले चलेगा क्या, चल जाएगा, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम प्रिय मित्र जो हमारे फार्मूले के मुताबिक, देखिए मैथ्स में फार्मूला होता है लेकिन बार बार मैं यहाँ पर फार्मूला बोल रहा हूँ, तो ये भी मैंने इसको फार्मूला समझ के आपको समझा रहा हूँ कि प्रिय मित्र लिखना है। और प्रिय मित्र को सलाम क्या करना है, जैसे स्टार्ट कैसा करना है, सप्रेम नमस्कार, जो अभी हमने देखा सप्रेम नमस्कार। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम लोग, कालत शाळेची सूचना फलक वाचला। क्या स्टार्ट करना आप लोगों, काल, काल मतलब कल, क्या किया हम लोग ने, शाळेचा सूचना फलक वाचला। सूचना फलक जो है वो मैंने पढ़ा। आम्हा सर्वांना खूप आनंद व गर्व ही झाला, हमको सबको आनंद भी हुआ और गर्व भी हुआ। अब गर्व हुआ मतलब फक्र महसूस हुआ। आनंद होण्यासारखीच बातम्या आहे, क्या लिख रहे हैं हम लोग, आनंद होण्यासारखीच बातम्या आहे। राज्य पातळीवर तू वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला। राज्य पातळी पर तूने पहला जो है क्रमांक पटकावला, हासिल किया हुआ है। ये खूब मोटे यश आहे, ये बहुत बड़ा यश है, कामयाब है, ये कामयाबी है आपकी, बहुत बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर तुझ्या या यशाबद्दल मी तुझे मनपूर्वक अभिनंदन करतो। देखो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया क्लियर कि हमने उसका अभिनंदन कर दिया। तुझा अभिनंदन करतो, यापुढे ही तू असेच यश मिळवत रहा अशी देवाजवळ प्रार्थना आहे। ऐसे ही तू यश जो है वो हासिल करते रहे, यश मिळवत रहा अशी देवाजवळ काय आहे, प्रार्थना आहे। इस तरह से ये पैराग्राफ में आपको लिखना है। एक पैराग्राफ और एक लाइन बढ़ा दीजिए उसमें, घरात माझ्यातर्फे सर्वांना नमस्कार सांग, घर में मेरी तरफ से सबको सलाम कह देना। उसके बाद में लास्ट में तुझा मित्र, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अ ब क, है ना, तुझा मित्र अ ब क। आखिर में आपको एक पत्ता लिखना है जो हमारा खुद का रहेगा, वो पत्ता जरूर लिखना है। यहाँ पर टीपू निवास, एक निवास का नाम डाल दिया। उसके बाद में जो है वीर सावरकर रोड, एक रोड का नाम डाल दिया मैंने। उसके बाद में पालघर, एक एरिया का नाम डाल दिया। उसके साथ में आपको जो है जीमेल लिखना जरूरी है। तो ये जीमेल इस तरह से यहाँ पर ABC, देखिए अपना जीमेल नहीं लिखना है यहाँ पर भी ऐसे ही आपको कोई भी एक लिख देना है, abc@xyz.com, इस तरह से आपको लिखना है। ये अनौपचारिक पत्र इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। देखिए क्या क्या है ध्यान में रखना है, पहले डेट डालना ही डालना है आपको, है ना, डेट पहले आपको डालना ही डालना है। उसके बाद में प्रिय मित्र जो हमारा स्टार्ट करना है वो, फिर जो सब्जेक्ट है उसको लेकर, फिर उसके बाद में उसका जो रिलेशन हमारा तुझा मित्र, और तुझा मित्र के बाद में अ ब क, और फिर लास्ट में आपका पत्ता जरूर लिखिए, और उसके साथ साथ में जो है ईमेल एड्रेस लिखना है। ये क्या हो गया हमारा अनौपचारिक हुआ। अगर आपको दूसरा उस तरफ वाला औपचारिक अगर आपको पत्र लिखना है तो औपचारिक पत्र के लिए थोड़ा सा बदलाव रहेगा उसके अंदर में। ये आपका फिर पेपर आपके सामने है, यहाँ पर देखिए ये आंसर कॉपी का एक शीट आपके सामने मैंने बनाया हुआ है।
फिर 4 नंबर मैंने यहाँ पे डाला फॉर क्वेश्चन नंबर 4, फिर मैंने अ डाल दिया, जैसा है वैसे ही हमारा दिनांक डाल दिया, जैसे वहां पर भी था यहाँ पर भी दिनांक हमने डाल दिया। औपचारिक अनौपचारिक में भी दिनांक डालना था, यहाँ पर जो है औपचारिक में भी, अनौपचारिक औपचारिक दोनों तरफ दिनांक आपको सबसे पहले डालना है। फिर यहाँ पर जो है डायरेक्ट न शुरू करते हुए आपको प्रति लिखना है, किसको एड्रेस करना है, जिसको लिखना है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है प्रति करके। अब मुख्याध्यापक को लिखना है ना, मुख्याध्यापक को पत्र लिखना है हमारा, याद है ना आपको सब्जेक्ट फारूक हाई स्कूल मैंने लिख दिया क्योंकि वहां पर हमारा क्वेश्चन में भी फारूक हाई स्कूल था, उसका एड्रेस दिया हुआ था, जोगेश्वरी करके दिया था। ये आपको प्रति करके लिखना है। अब प्रति करके लिखने के बाद में आपको जो है विषय जरूर लिखना है। अब विषय के अंदर में वक्तृत्व स्पर्धेत, शॉर्ट में लिखना है, वक्तृत्व स्पर्धेत माहिर बंधू या विद्यार्थ्याची निवड केल्याबद्दल आभार पत्र, आभार मान रहे, इसका आभार पत्र मैं मुख्याध्यापक को लिख रहा हूं। किसको लिख रहा हूं? मुख्याध्यापक को लिख रहा हूं। अब उसके बाद में महोदय करके शुरू करना है, जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर महोदय करके शुरू करना है। अब यहां पे मैं लिखना शुरू कर देता हूं, भाषण देने, भाषण देना जो है ही खरोखरच एक कला आहे, एक कला मतलब एक जो है आर्ट है। आपले म्हणणे लोकांना पटवून देणे हे सर्वांनाच जमते असे नाही, सभी को जमता ऐसा नहीं है। भाषा शैलीदार असणे ही गरजेचे असते, शैलीदार असणे गरजेचे असते, पण हे गुण इयत्ता 9वीचा माहिर बंधू, ये सर्व गुण जो है माहिर बंधू, देखो किस तरह से मैंने लिखा हूं कि ये सर्व गुण माहिर बंधू या विद्यार्थ्यात आहे, हे आपण ही जाणले। आपने भी इसको जान लिया कि माहिर बंधू जो है बहुत अच्छा बोलता है, अच्छा बोल सकता है, उसमें वैसे जो है एक्टिव है वो, इस तरह से या विद्यार्थ्यात आहे हे आपण ही जाणले व त्यास राज्य पातळीवर और उसको राज्य पातळीवर होणाऱ्या वक्तृत्व स्पर्धेत निवडले, वक्तृत्व स्पर्धेसाठी जो है स्पर्धेसाठी निवडले, उसको वक्तृत्व स्पर्धे में जाने के लिए उसको चुना गया, उसको चुना गया। त्यामुळे त्याचे आज या यश मिळवून दिले और त्याने जो है आज हे यश मिळवून दिले, कामयाबी मिला के दिया, जो है वो कंपटीशन जीत चुका है। आम्ही तुमचे आभारी आहोत, हम तुम्हारे आभारी है। हा विद्यार्थी आपल्या शाळेला नक्कीच अनेक पारितोषिक मिळवून देईल, तुमको जो है हमारे स्कूल को ये अच्छे पारितोषिक मिला के देगा, ये जो है वो जो मेडल मिला के देगा, ऐसी हमको नक्की जो है हमको उम्मीद है। शाळेचं नाव उंचवील अशी आशा आहे, शाळेचं नाव, स्कूल का नाम भी जो है ऊंचा करेगा, ऐसी उम्मीद भी है, हमको आशा है। और इसके बाद में ये हमारा पत्र समाप्त होता है और इसके बाद में लेकिन उसका जो है धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद लिखने के बाद में देखिए यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास में, मैं दूसरे पेज पर जाता हूँ, दूसरे पेज पर लिखेंगे हम लोग इस तरह से, ये देखिए दूसरे पेज पर, फिर वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है आप लोग को और लिखना है, और इसके बाद में जो हमारा आखिर में आपला आज्ञाकारी, जैसे मैंने बताया था आज्ञाकारी यहाँ पे लिखेंगे अ ब क, ये लिखेंगे। फिर हमारा वैसे ही पत्ता यहाँ पर भी लिखना है आप लोग को, ये औपचारिक में भी पत्ता लिखना है, पत्ता हमारा वही टीपू निवास मैंने दिया, और उसके बाद में एक रोड का नाम वीर सावरकर रोड, और उसके बाद में पालघर करके एक जीमेल एड्रेस जो मैंने बताया abc@xyz। इस तरह से ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आपको जो है लेटर मैंने समझा दिया कि किस तरह से वक्तृत्व स्पर्धा में के लिए आएगा तो किस तरह से आपको लिखना है। मैं समझता हूँ आपको ये लेटर समझ में आया होगा, और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी। इंशाल्लाह आपको जो है एग्ज़ाम में ये पूछी जाएगी तो आप अच्छे से लिखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।